हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका जो चैप्टर चल रहा था 12वीं क्लास का, जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसका पार्ट 5 आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गुरु बीजाणुधानी या बीजांड किसे कहते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीजांड क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ रखा है। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इसकी परिभाषाएं जो होती है इसकी संरचनाओं की, उसकी भी हम ज़्यादातर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने एक बीजांड की संरचना बनाई गई है, इस तरह का दिखता है बीजांड। तो फटाफट इसके नाम को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है निभाग। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये होता है निभाग और ये होता है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत और ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार हो गया। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये होता है आपका बीजांड काय। बीजांड काय जो कि आपका जो होता है बीजांड, उसका मुख्य भाग होता है बीजांड काय, ठीक है। और ये इसके अंदर जो गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई दे रही है उसको बोलते हो भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ठीक। ये हो गया। ये हैं इसके अध्यावरण। अध्यावरण मतलब एक तरह का आवरण होता है। ये होता है बाह्य अध्यावरण, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है आंतरिक अध्यावरण। कुछ इस तरह का आपका बीजांड दिखता है। बीजांड के प्रकार अलग अलग पादपों में अलग अलग होते हैं, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि इसी प्रकार का बीजांड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, उसके अंदर अलग टाइप का होता है। कुल 5-6 प्रकार होते हैं। इसके प्रकारों के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं निभाग क्या है, बीजांड काय क्या है, भ्रूणकोश क्या है, बीजांड वृंत क्या है, बीजांड द्वार क्या है, अध्यावरण क्या है, इन सब की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आप ये बीजांड की संरचना बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी कैप्चर कर सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं बीजांड से जुड़ी हुई ये जो भाग मैंने आपको बताया, जैसे निभाग, बीजांड का, इनकी परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ बीजांड वृंत क्या होता है। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत क्या होता है? तो बीजांड वृंत वह संरचना है, बीजांड वृंत वह संरचना है, वह संरचना है जिससे जिससे बीजांड बीजांड जो है वो जुड़ा रहता है, यानी जिससे बीजांड कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीजांड द्वार क्या है। तो बीजांड द्वार क्या है, देखिए आप पूरे इस बीजांड को देखेंगे तो चारों ओर से ये कवर है। ये देखिए यहाँ से भी कवर है पूरी आगे, यहाँ पर ये कवर नहीं है, यहाँ पर गैप है और यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित हो, जैसे ये है बीजांड द्वार, जहाँ पर ये बीजांड द्वार है, जहाँ पर बीजांड का जो अध्यावरण है वो क्या हो, अनुपस्थित हो, वह क्या चीज़ होती है, बीजांड द्वार। जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित हो, अध्यावरण या फिर कवर यानी जो आवरण समान संरचना है, बाह्य अध्यावरण आंतरिक अध्यावरण वो नहीं पाए जा रहे हैं, वो कौन सा होता है, बीजांड द्वार होता है, जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित हो, ठीक है। जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित हो वो कौन सी संरचना होती है,
बीजांड द्वार होती है। उसके बाद एक और चीज़ हमने लिखी थी निभाग। निभाग क्या होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से ही सारी डेफिनेशन बनेगी। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से आता है तो ये डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो निभाग की परिभाषा आप क्या बना सकते हो, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है, इसका जो ठीक विपरीत वाला भाग है वो क्या है, निभाग है। तो आप ये बोल सकते हो बीजांड द्वार का ठीक विपरीत भाग क्या है, निभाग है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बीजांड द्वार का विपरीत भाग, बीजांड द्वार का विपरीत भाग या विपरीत क्षेत्र का विपरीत क्षेत्र क्या है, निभाग है, ठीक। ये निभाग की बात हो गई, ठीक। तो अब दो डेफिनेशन बचती है कि बीजांडकाय और भ्रूणकोश क्या होता है। तो बीजांडकाय मैं आपको बताता हूँ। बीजांडकाय जो होती है वो बीजांड का एक मुख्य भाग है। तो जो बीजांडकाय वो मैं आपको बताता हूँ, अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ एक पुंज होता है, उससे एक पुंज निर्मित हो जाता है, जो क्या होता है, बीजांडकाय होता है। बीजांडकाय में आके प्रचुर मात्रा में क्या होती है, खाद्य सामग्री होती है। और मैं आपको बताता हूँ बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय में एक पाया जाता है भ्रूणकोश। क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। इसके ठीक मध्य भाग में जब हमने डायग्राम देखा था तो हमने देखा था बीच में एक अंडाकार संरचना थी जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। भ्रूणकोश पाया जाता है जो किससे निर्मित होता है, एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। अब गुरु बीजाणु क्या है ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे, ठीक है। तो गुरु बीजाणु से निर्मित होते हैं। इसका मेनली वर्क यही है कि ये जो अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ पुंज होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री होती है, ये बीजांड को पोषण प्रदान करता है और इसके अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश से आगे का डेवलपमेंट होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बीजांड की पूरी संरचना को पढ़ा कि बीजांड क्या होता है, बीजांड से जुड़ी हुई परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा, इसका डायग्राम भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।